नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं राज ठाकरे से। जी हां, राज ठाकरे का बड़ा बयान जी हां सामने आया है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है महाराष्ट्र में जो सरकार बनने वाली है बीजेपी की, ऐसे में राज ठाकरे कह रहे हैं चलिए ठीक है बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राज ठाकरे को जगह कहां मिल रही है, बीजेपी में कहां डिजर्व कर रहे हैं राज ठाकरे। और सीधे सीधे तौर पर अगर माना जाए, क्या वाकई बीजेपी राज ठाकरे को जगह देगी महाराष्ट्र में? जी हां, ये वही राज ठाकरे हैं जिनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया गया था महाराष्ट्र में। आपने बीते कुछ समय पहले देखा ही था हिंदू मुसलमान जिस तरह से हो रहा था, हिंदू मुसलमान की जिस तरह से लड़ाइयां हो रही थी, और सीधे तौर पर राज ठाकरे जो है वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए थे। क्या राज ठाकरे ऐसा अपनी मर्जी से कर रहे थे? क्या राज ठाकरे ने ऐसा अपनी मर्जी से किया? और सवाल तो यह भी बन रहा है, क्या राज ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर अगर काम कर रहे थे तो क्या उसमें लालच छुपा था, स्वार्थ छुपा था? और अगर बीजेपी राज ठाकरे को वो जिम्मेदारी नहीं देती है तो क्या राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगे? जी हां, आज तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि राज ठाकरे को आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी क्या जगह दे सकती है, और अगर जगह नहीं देती है तो एमएनएस कार्यकर्ता क्या सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? सीधे सीधे तौर पर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो सियासी उथल पुथल बहुत है। जी हां, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, और सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि संजय राउत हो या एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, तमाम नेताओं के मुंह से जुबानी जंग देखी जा रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं, यह बयान किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। इस बयान को किसी भी तौर से सही नहीं माना जाएगा। दरअसल सीधे सीधे तौर पर यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि संजय राउत इतने खिसिया गए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये देख रहे हैं संजय राउत कि भाई विधायक तो चले गए, विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ है, ऐसे में करें तो क्या करें? तो ऐसे में संजय राउत कुछ नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। और अब देखा जा रहा है संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी का समन जारी हो गया है। जमीन घोटाले मामले में ईडी का समन जैसे संजय राउत को जारी हुआ, उसके बाद सीधे तौर पर देखने को मिला है कि किस तरह से बहुत बड़ी मुश्किल का सामना जी हां करना पड़ा है संजय राउत को। अब ईडी के चक्कर उन्हें लगाने पड़ेंगे। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या ईडी के चक्कर अगर संजय राउत को लगाने पड़ते हैं तो इसका बड़ा खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, मौजूदा समय के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि महाराष्ट्र में फिलहाल मुश्किल में इस वक्त उद्धव ठाकरे दिखते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो हालात महाराष्ट्र में बने उसको देखकर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी तो गई, और क्योंकि बीजेपी के पास तो मेजॉरिटी है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम राज ठाकरे की बात कर रहे हैं तो राज ठाकरे बीते काफी समय से इंतजार कर रहे थे। राज ठाकरे बीते काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जी हां उन्हें बीजेपी के अंदर बड़ी जगह दी जाए। दरअसल वो काफी समय से सपना भी देख रहे थे। हालांकि ये माना जा रहा है कि हिंदूवादी जो छवि रख रहे हैं, सीधे तौर पर राज ठाकरे की बात करें तो क्या अगर बीजेपी उन्हें बड़ी जगह देती है तो क्या इसी हिंदुत्ववादी छवि को वो आगे बढ़ाते नजर आएंगे? क्या इसी हिंदुत्ववादी छवि को वो सीधे सीधे तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या इस पर काम करते नजर आएंगे? तो सीधे तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे को देखिए, या तो बीजेपी जगह देगी या तो नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो मुश्किल में बीजेपी होगी, क्योंकि एमएनएस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर सकते हैं। माना जा रहा है एमएनएस कार्यकर्ता अगर सड़कों पर उतरते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? जी हां, बीजेपी को। जैसे तैसे तो ये सरकार बना रहे, जैसे तैसे तो उन्होंने विधायकों को जोड़ा अपने साथ, विधायकों का गठबंधन किया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में सियासी हलचल है, महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासी स्थिति है, वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि शायद सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अब उठाना पड़ रहा है। जी हां, किसको? राज ठाकरे को। तो राज ठाकरे जो है वो फिलहाल अभी चुप है। राज ठाकरे कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन राज ठाकरे
ठाकरे को अगर बीजेपी में जगह नहीं मिलती है तो शायद वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। दरअसल नवनीत राणा और राज ठाकरे ये दो ऐसे प्यादे थे जिन्होंने महाराष्ट्र में चक्रव्यूह रचा बीजेपी के कहने पर। बीजेपी की तरफ से जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा था और सीधे तौर पर क्या देखने को मिला, जो चक्रव्यूह रचा गया बहुत बड़े हद तक इसमें वो कामयाब तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हालात की अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थितियों की बात कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर ये बता ही रही है कि आज जो हालात जो स्थिति बनी है वो ये बता रही है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए बहुत बड़े हद तक कामयाब हो चुकी है। लेकिन उन्हें अपने खास जो लोग हैं नेता उनका ध्यान रखना पड़ेगा, जिनमें पहला नवनीत राणा और दूसरा राज ठाकरे। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी जैसे सरकार बनाएगी उसके बाद तय ही हो जाएगा कि राज ठाकरे को अगर जगह मिलती है तो समझिए नवनीत राणा को भी बड़ा तोहफा बीजेपी जरूर देगी, क्योंकि बीजेपी के लिए ही नवनीत राणा जेल भी गई। पुलिस के सलाह जो है उनका सवाल जवाब क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग गए, लेकिन जैसे तैसे नवनीत राणा को बेल मिल ही गई, क्योंकि बीजेपी का बड़ा सपोर्ट था, केंद्र का बड़ा सपोर्ट था, जिस वजह से उन्हें जेल से रिहाई मिली, कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार का बड़ा हाथ नवनीत राणा और राज ठाकरे पर है। नवनीत राणा और राज ठाकरे पर जिस तरह केंद्र का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी इन दोनों को लेकर बहुत कुछ सोच रही है, बीजेपी इन दोनों को लेकर बहुत कुछ प्लान तैयार करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति ये बता रही है कि बीजेपी सबका ख्याल रखती है, बीजेपी ने सबका ख्याल रखा है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे को भी बड़ी जगह दी जाएगी। लेकिन राज ठाकरे का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, राज ठाकरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो ऐसे में माना जा रहा है क्या राज ठाकरे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है बीजेपी ने। तो इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरह के सियासी हालात है, सियासी हलचल बनी हुई है, वो सीधे तौर पर बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल का सामना किससे करना पड़ रहा है। जी हाँ, वो कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। देखिए उद्धव ठाकरे इस वक्त शांत है। उद्धव ठाकरे जो हैं वो शांत इसलिए क्योंकि ये बात जानते बीजेपी से पंगा लेकर वो फंस गए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि संजय राउत बहुत ज्यादा बोल रहे थे, संजय राउत बीजेपी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ लगातार जो जहर संजय राउत उगल रहे थे। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो झटका है वो कहीं ना कहीं लगा है संजय राउत को, क्योंकि बीजेपी ने अब अपना चाल चलना शुरू कर दिया, बीजेपी ने अपना कदम आगे बढ़ाया। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो कदम आगे बढ़ाया गया वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या वाकई राज ठाकरे को बड़ी जगह देकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधेगी, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि राज ठाकरे हिंदुत्ववादी छवि की सोच रखते हैं, हिंदुत्ववादी को बढ़ावा देते हैं। और सीधे तौर पर माना जाए तो हिंदुत्ववादी को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी उनको लेकर कुछ ना कुछ तो जरूर सोच रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।